अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे ओपन माइंडेडनेस के बारे में। अब ओपन माइंडेडनेस का मतलब है कि आपका दिमाग पूरी तरह से खुला हुआ है। खुला हुआ होने का मतलब कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आइडियाज को कंसिडर करते हो। आपका जो माइंड है बेसिकली वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप में इतनी इंटेलिजेंस है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर कर सको। अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जो कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने की हैं, जिसमें ये निकल के आया है कि हमारे माइंड के अंदर एक बायस होता है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। यानी आप जो भी नया एविडेंस आपको मिला या कोई नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिली, उसको आप अपने एग्जिस्टिंग बिलीव्स के साथ, जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में पड़ी हुई है, जो बिलीव्स पड़े हुए हैं, उनके हिसाब से उनको कंफर्मेशन के थ्रू देखते हो। अगर आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स जो हैं वो कंफर्म होते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ठीक लगती है, अगर नहीं होते तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करते। हालांकि हो सकता है जिस चीज़ को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, जो आपकी मेमोरी में नहीं है चीज़, जो इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं पड़ी, हो सकता है वही सच हो, वही आपको ट्रुथ की तरफ लेके जा रही हो। क्योंकि हमारे अंदर ये बायस होता है तो हम कुछ भी नया जो है वो कंसिडर नहीं करते। अब बेसिकली माइंड को ओपन करने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप नई तरह से चीज़ों को करो, डिफरेंटली करो चीज़ों को। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको मूवीज़ देखने का बहुत शौक है क्योंकि आपको स्टोरी टेलिंग का शौक है, या सीजन्स देखने का शौक है, तो आप बुक्स में इंटरेस्ट डेवलप करो, तो आपके दिमाग में नए पैटर्न्स बनेंगे। नॉवेल्स पढ़ने शुरू करो, वो भी एक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है। आपको पता लगेगा कि वर्ड्स के थ्रू जो स्टोरी टेलिंग होती है उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मूवी। क्योंकि वर्ड्स में बेसिकली होता क्या है कि हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है कैरेक्टर की। मूवी में आप देख रहे हो तो एक कैरेक्टर आपको एक्चुअल में नजर आ रहा है, अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है। जब वर्ड्स पढ़ के हम कुछ इमेजिन करते हैं तो वो सबकी इमेजिनेशंस अलग अलग होती है। तो ये बड़ा एक यूनिक तरीका है कि अपने माइंड को आप ओपन अप कर सकते हो इसके थ्रू। क्योंकि अगर आप अलग तरीके से करोगे चीज़ों को तो आपके नए ब्रेन पैटर्न्स डेवलप होंगे, नए न्यूरॉन्स बनेंगे आपके ब्रेन के अंदर। एक और तरीका ओपन माइंडेड होने का क्या है कि आप इम्पॉसिबल के बारे में सोचना शुरू कर दो। इम्पॉसिबल क्या? फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको जो लोग अपने दिमाग में सोच रहे हैं, एक तो होता है कि बोलना, एक अब वो दिमाग में सोच रहे हैं यानी दिमाग में बात कर रहे हैं अपने आप से, अगर आप सुनने लग जाओ उनकी बातें तो क्या हो? तो मतलब अलग तरीके से सोचोगे ना तो नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी कहा कि नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं जब आप अलग तरीके से चीज़ों को देखते हो, कुछ इमेजिन करते हो। क्योंकि जब तक जो भी चीज़ इमेजिन की होती है वो इम्पॉसिबल ही होती है, रियलिटी तो वो बहुत बाद में बनती है। साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक और तरीका अपने माइंड को ओपन करने का ये हो सकता है कि आप रैंडम चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरे कमरे में हीटर पड़ा हुआ है तो मैं हीटर के बारे में सोचना शुरू कर दूं। पहले हिस्ट्री क्या थी, हिस्ट्री में किस तरह आग जला के लोग करते थे, फिर हीटर बने, फिर हीटर गैस पे कन्वर्ट हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ। आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, आपका माइंड बहुत हद तक ओपन अप होगा। ये तो खैर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो। एक बात आपको ये समझनी है कि आप कभी भी कंप्लीट तरीके से ओपन माइंडेड नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि हर बारे में, हर बात के बारे में, हर बंदे के बारे में, हर चीज़ के बारे में आप ओपन माइंडेड हो जाओ। क्योंकि हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी ऐसी है ना। अब कुछ हद तक तो हम ब्रेन की साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन की साइकोलॉजी में क्योंकि कंडीशनिंग भी आ जाती है, आपके एक्सपीरियंसेस भी आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ बिलीव्स तो आपके बने होंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ओपन माइंडेड हो सके उतना अच्छा है। क्योंकि जितने हम ओपन माइंडेड होंगे उतना हम सारी साइड्स को देखेंगे, हर सिचुएशन की जितना हम देखेंगे उतनी वो प्रॉब्लम हमारे सामने खुलती चली जाएगी, और जितनी वो खुलती चली जाएगी, हम डीप जाते जाएंगे, उतना ही एफिशिएंटली हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। अगर माइंड की मैं आपको डिपिक्शन दूं ना तो माइंड एक जेल के जैसी है जहां पे प्रिजनर्स हैं। प्रिजनर्स कौन है? आपके बिलीव्स, आपके आइडियाज, जिन चीजों को आप पकड़ के बैठे हुए हो। अगर उन बिलीव्स को आपने उम्र कैद की सजा सुना दी तो आप पूरी जिंदगी में गए। फिर तो आप बिलीव्स फॉर्म करोगे और उनको पकड़ के ही बैठे रहोगे हर वक्त। तो बेहतर है कि उनको चेंज करते रहो, उनको क्वेश्चन करते रहोगे तो हो सकता है जो बिलीव्स दोबारा बने, हो सकता है वो बेहतर हो पिछलों से।
फिर भी अगर वो अच्छे भी हैं तब भी उनको क्वेश्चन करते रहो, हो सकता है उससे भी अच्छा बन जाए। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये चलते रहना चाहिए सारी जिंदगी। एक और तरीका जो अपने माइंड को ओपन अप करने का, कि आप ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करो। ट्रैवलिंग से क्या होता है ना कि आप अलग कल्चर्स में जाते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग जगहों पर जाते हो, आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको पता चलता है कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं। तो ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक करते रहनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग करते रहनी चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए ये प्रोसेस। हमें हमेशा ये चाहिए कि हम दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को रिस्पेक्ट करें, उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करें और उनके पर्सपेक्टिव्स की भी, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट है। जैसे कोई बुक भी लिखी जाती है तो वो एक स्टैंड पॉइंट से लिखी जाती है, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स ऑब्वियसली कवर नहीं हो सकते। अब माइंड को ओपन अप करने का एक बहुत अच्छा तरीका यह है कि आप बुक्स पढ़ो, डिफरेंट बुक्स से आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा ऐसे लोगों को सुनो जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दें आपको, अलग अलग लोगों को सुनो। ये नहीं है कि एक फील्ड में कोई एक इंसान को देखा और उसी को सुनने लग गए, नहीं, और लोगों को भी सुनो। उस फील्ड में देखो ऐसे और भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है वो सेम कंट्री के ना हो, अलग अलग कंट्रीज में हो, लेकिन सुनो सबको। अब सुनो सबको, लेकिन ये नहीं कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ। आप खुद क्वेश्चन करो ना अपने आप से, यार ये बंदा जो कह रहा है ये बात तो ठीक है, या एक स्टैंड पॉइंट से गलत भी है, या मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। उस पर और रिसर्च करो और डेप्थ में जाओ। अगर आप वीडियो से समझने की कोशिश करो तो टेक्स्ट से भी समझने की कोशिश करो। हो सकता है आपको वीडियो से समझ ना आ रही हो लेकिन टेक्स्ट से समझ आ जाए। बहुत चीजें हैं दुनिया में करने वाली, लेकिन यही है, लर्निंग एटीट्यूड रखो हमेशा, क्योंकि पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हैं दुनिया में। अब दिमाग का क्या है, एक दिन में ही ऊपर नहीं हो जाएगा, स्लोली और ग्रेजुअली होगा। बल्कि एक दिन में ओपन हो जाएगा तो आप एकदम बौखला जाओगे, आपके इर्द गिर्द वाले भी बौखला जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये एक प्रोसेस है और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। अब एक बिलीफ से शुरू करो, उसको क्वेश्चन करो, फिर देखो आपको क्या आंसर्स मिलते हैं, क्या आपके लिए फिर आपको नए बिलीफ्स मिलेंगे, तो फिर उनमें जाओ, फिर उसको क्वेश्चन करो। फिर अब आपने एक बिलीफ को सॉर्ट कर लिया, फिर दूसरे बिलीफ पे जाओ। तो इस तरह जब आप करते रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड जो है वो ओपन अप होता रहेगा। माइंड को ओपन करने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्लोली और ग्रेजुअली, तो इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि इसमें टाइम काफ़ी लगने वाला है। ये मुश्किल काम है एक्चुअल में, लेकिन अगर ये कर लो तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप बहुत हद तक अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने माइंड को भी आप बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। अब कई बारी आपको अपनी स्पीड बहुत हद तक कम भी करनी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज होने लग जाओगे तो आपके माइंड में साइकोलॉजिकल बेंड्स आ जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपका कंट्रोल आपके माइंड पे से हट जाएगा। माइंड बिल्कुल एक गाड़ी के जैसा है, उसकी आप स्पीड बढ़ाते जाओगे, जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उतना आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कई बारी बहुत स्लो स्पीड पे भी चलना पड़ेगा और दैट्स ओके, कोई इसमें गलत बात नहीं है। एक और तरीका हो सकता है अपने माइंड को ओपन करने का कि आप नई वोकेबलरी सीखो, नए वर्ड्स सीखो, और वर्ड्स भी ऐसे जो आपको काम भी आए आपकी ज़िंदगी में। ऐसे वर्ड्स यूज़ करना जो आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज़ भी कर सको किसी के साथ, जिसके मीनिंग्स का आपको फ़ायदा भी हो, क्योंकि वो आपके माइंड को बहुत हद तक ओपन करेगा। वो आपको कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा, अगर आप राइटर हो तो राइटिंग में भी हेल्प करेगा। और इसके अलावा आप कोई नई स्किल भी सीख सकते हो या कोई लैंग्वेज सीख सकते हो। लैंग्वेज से फिर एक कल्चर भी खुल जाता है और बहुत फ़ायदे हैं मतलब लैंग्वेजेस सीखने के। और कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।